जिस तरह के आप लोग के संस्कार दिख रहे हैं, सच में बताया हम सबसे लापरवाही इसी बैच में कर पाता हूँ, समय का अभाव, लेकिन सबसे शानदार बैच आप लोग का। और मेरा कॉन्फिडेंस 10% कम रहता है क्योंकि समय खिंच जाता है, क्योंकि बड़े बड़े बैच हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहता हूँ उस बैच, लेकिन सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई बैठे हैं सब शांति से, और आप लोग जिस तरह रिजल्ट दे रहे हैं, मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है, मेरे अनुभव, मतलब कोई भी सफल हो सकता है, बस आपके अंदर एनर्जी आ जाए कैसे करना है। तो देखिए, हम लोग बीच में सत्यम प्रजापत 25 साल की उम्र में प्रवक्ता हुई और 21वीं रैंक, 51 रैंक। एक समय था आप व्याकरण मुझसे पढ़े, व्याकरण पढ़ाते हुए सब बोल दिया करते थे, जिसको नौकरी ना लगे सिपाही दरोगा में तो बीएड करके चले आना हिंदी साथ। तो कुछ लोग ऐसे सुन के लगभग 10-20 लोग सेलेक्ट हुए, तो इसमें आप भी हैं, जो जिला सुल्तानपुर कादीपुर से हैं, गांव लोहारा। पिता का नाम श्री अशोक प्रजापत, माता का नाम श्रीमती कंचन देवी। योग्यता बीए बीएड एमए है, और 93 प्रश्न आपके हैं 120 में, और आज हम लोग बीच में हैं, और कभी मंच पे अवसर नहीं मिला आपको आने का, ये शायद पहला और अंतिम भी है। और क्योंकि इस तरह के भाग भी नहीं लेते थे आप, और इस तरह का टेस्ट भी कभी नहीं आया कि आपको मंच तक आने का अवसर मिले, लेकिन बहुत अच्छी रैंक लाए हैं आप, तो बड़े शुभ रैंक हैं आप। तो पता नहीं कौन सी बात थी, आप इतना मोटिवेट हो गए। वनडे एग्जाम के लोग तो ऐसे भी ज़्यादा गंभीर नहीं होते, तो बहुत अच्छा लगा। आपके घर की पहली नौकरी है? तीसरी है सर। तीसरी नौकरी जी। तो मैं कभी आपके बारे में ज़्यादा जाना नहीं, आप खुद स्वयं बताएंगे कहाँ से आपका रास्ता शुरू हुआ, किससे कितना तक पहुँचे, और कितना समय यहाँ दिए, क्या कारण रहा कि आप इस क्षेत्र में आ गए, वहाँ क्यों नौकरी नहीं मिली, जो भी आपको समझ में आए, जो भी बोलेंगे अच्छा लगेगा। गाँव की बात करेंगे और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग भी गाँव से ही हैं, बहुत शहर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी गाँव से आए थे। आप लोग तो बड़े स्मार्ट बैग लाते हैं, बहुत देसी बैग लेके आए थे, झोला। मैं झोला लेके आया था गाँव से, ट्रेन भी नहीं पहुंचा पाई थी यहाँ तक, वहीं शांतिपुरम रुक गए थे काफी समय तक, वहां से पैदल आना पड़ा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, प्राणों से प्रिय भारत माता, परम पूज्य गुरु जी को बारम्बार प्रणाम, और सभी भैया बहनों को हार्दिक अभिनंदन। तो रही बात पढ़ाई की, तो बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई हम नहीं किए हैं दम अंदर घुस के, ऐसे ऊपर ऊपर जो शिल्पी वगैरह यही था, प्रैक्टिस जो गुरु जी बताते थे यही सब हम करते थे ज़्यादा। और वहाँ जब गंगा स्मारक में चलती थी कोचिंग, तो वहाँ हमारे चाचा पहले साथ में रहते थे, तो इस समय वो प्राइमरी में हो गए हैं। तो ये सुने थे कहीं कि यहाँ सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी में, और आप व्याकरण कर लीजिए वहाँ, ठीक रहेगा। पहले हम वनडे की तैयारी करते थे। पहली बात आईआरटी की किए थे, जो यहाँ प्रयाग स्टेशन के पास है, 2 साल टेक्निकल, फिर उसके बाद उसको रैंक आई थी, लेकिन वो जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो उसको छोड़ दिए। फिर पुलिस दरोगा में चले, तो सर ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि जैसे 4-6 लोग दिन भर में पैर छुएं, मास्टर बनो, जब कुछ ना बन पाओ तो आओ आराम से, और उसमें दिन भर पुलिस दरोगा बनोगे, गाली खाओगे। तो ये हुआ कि ठीक है कह रहे हैं सर, ये छोड़ा जाए। तो लेकिन वहाँ जो व्याकरण पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें हम व्याकरण काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, और सर पूरा बढ़िया से और हर हफ्ते वहाँ भी टेस्ट होता था, तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता, उसमें 41-42 ऐसे रहता था। तो धीरे धीरे जो हमारे क्लास में जो सीनियर लोग थे, सुपर सीनियर लोग थे, सीनियर थे, तो जैसे कोई एग्ज़ाम दे के आते थे तो उसमें हिंदी वगैरह रहता था, तो आके पूछते थे सत्यम ये बताओ इसमें कौन सा समास होगा, ये होगा वो होगा, तो हम बता देते, तो कहते यार बहुत अच्छा है, कहाँ पढ़ रहे हो, तो बता सर यहीं पढ़ रहे हैं सर के। तो कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया है। तो वही देखा देखे हमारे 3-4 लोग लाज में जो है कर रहे थे, वहीं कोचिंग किए, सब पढ़े लिखे, फिर वहाँ से बीएड करना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद एमए अब किए। तो इसके बाद ऐसे चलता रहा, फिर उसके बाद इधर आ गए। सर ये जब नीचे कोचिंग थी तो यहीं आए। थोड़ा सा बीच में जो 2021 था, उसमें हम थोड़ा इधर उधर हो गए थे। चाचा वही प्राइमरी में हुए थे, उनकी शादी पड़ी थी, तो हमको जैसे डांस वांस करना नहीं आता, हम सोचे डांस लाओ सीख लें। तो यहीं आगे एक डांस सिखाते हैं इधर, तो हम वहीं जा रहे थे डांस सीखने। तो हम वही अब सोचते हैं कि अगर 2021 वही हमारा मतलब समझिए कोरोना में था, वही समझ भी नहीं पाए थे हम क्या है टीजीटी। हमको लग रहा था जो वहाँ समान हिंदी पढ़े हैं वही है टीजीटी।
तो ये साहित्य वगैरह हम नहीं समझते थे कि साहित्य क्या है, रचना क्या है, कुछ कुछ जानते थे, लेकिन व्याकरण हमको लगता था कि यही है, पूरा यही टीजीटी में आएगा। तो हम कहे हमको भी मौका मिल जाता तो भर देते, ठीक था। अच्छा उसी दरमियान जो है डांस सीखना वाला चालू हो गया, डांस सीखना चालू कर दिए। तो फिर इधर और जो कि कोचिंग यहाँ चल रही थी, अगर हम उसी दरमियान यहाँ आके एडमिशन लिए होते तो हो सकता था 21 में कोई वो नहीं था कि नहीं होता। उसमें अब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कहाँ आ रहा क्वेश्चन, क्या है ये। तो फिर धीरे तब आए बाद में, जब सब बीत गया, शादी विवाह सब हो गया ख़त्म, तो उसके बाद आए हैं। तो गुरु जी कहें आप तो समान हिंदी वाले हैं? कहें हाँ सर। कहें ठीक है, अब बढ़िया जगह आ गए हैं आप। तो हम कहें हाँ। अब फिर उसमें थोड़ी ये थी कि सुपर टेट, उसमें कहें कि हम कहें सर सुपर टेट कर लें, जो है प्राइमरी वैकेंसी ठीक ठाक आती है उसमें। कहें ज़्यादा इधर उधर मत करिए, अस्थाई वाला काम करिए, अस्थाई रहिए जीवन में। ऐसा काम करिए कि जैसे एक बार वहाँ नौकरी मिल जाए फिर आप अस्थाई रहें, आपकी जीवन में अस्थाई बना आए। उनका ठीक है सर। वो भी तो गुणांक वगैरह पूछे तो 28 29 कुछ ऐसे गुणांक था। तो हम कहे अब नहीं करेंगे, टीजीटीए करते हैं। शुरू किए यही, तो लास्ट में देखिए यही निकाल भी दिया सुप्रीम कोर्ट। हम कहे ठीक है किए जो नहीं किए। हाँ सर बताए ठीक है किए। फिर उसके बाद ऐसे सिलसिला चलता रहा। और ये टेस्ट वगैरह तो बराबर देते थे, निरंतर बहुत थे। निरंतर इसलिए हम थे कि हमारे घर में जो है 28 लोगों का संयुक्त परिवार है। 28 लोग एक साथ रहते हैं, पूरा संयुक्त फैमिली है। उसमें जैसे 4 चाचा लोग, हमारे पिताजी 5 भाई हैं और पापा हैं। तो बचपन में अगर कभी जैसे हम लोग स्कूल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल नहीं गए हों। अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो जैसे पहले 4 चाचा लोग मारते थे, फिर शाम को पिताजी आते थे तब मारते थे। तो उससे अच्छा था कि स्कूल में जाके मार खाओ, वहीं ठीक रहता था। तो निरंतरता वहीं से बनी थी। तो यहाँ तक थी वो लगातार। यहाँ गुरुजी जो बाकी था वो सब पूरा, तो निरंतरता ऐसे चलती रही। उसके बाद और उधर अभी TRE 2 में जो था, GS हम नहीं पढ़े, थोड़ा गलती किए कि 2-3 क्वेश्चन। 85 TGT में था, 88 पे हुआ था। तो वही उसमें 14 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन ऐसे TRE 2 में था। और हिंदी में उसमें भी ठीक ठाक था, 68 वगैरह ऐसे कुछ। तो वहाँ नहीं हुआ। और हम सोचे कि जो है GS कोई नहीं पढ़ेगा, हम कहे हम ही थोड़ी हैं, कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो है वहाँ पढ़ ले गए, हम पीछे रह गए। तब की बार सिर्फ GS पे ध्यान दिए। हम कहे व्याकरण तो है, ये व्याकरण वहाँ भी पढ़े, यहाँ भी पढ़े, व्याकरण ठीक था, तो पार हो गया। और एक चीज़, रचना जो है, रचना हमारे लिए बड़ी दिक्कत करती थी। रचना हम कभी नहीं बता पाते थे और रचना से हमको बहुत डर भी लगता था। तो रचना छोड़ के हम और पार्ट को सब पे ध्यान देते थे। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये 3 इधर, और उधर व्याकरण। उसके बाद भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, ये इतना पार्ट। सिर्फ रचना छोड़ के, रचना से 25 क्वेश्चन आता है, इतने तो चीज़ थी, वही छोड़ के 100 पे काम करते थे इधर हम पूरा। तो लगभग ठीक रहता था। 100 जैसे अगर 6 पार्ट से उठता था जिस दिन टेस्ट में, तो 100 के ऊपर चले जाते थे। अगर रचना से उठते थे नीचे चले जाते थे। तो यही काम चलता रहता था। और सबसे मैक्सिमम जैसे टेस्ट में आया हमारा, एक बार 123 आया था, लेकिन स्पेशल था सर, तब ये नहीं मिलता था। तो यहाँ बुलाया भी नहीं जाते, ताली बजवाते थे सर पहले। तो वो था संस्कृत साहित्य का, कालिदास भारवी वाला। ये सब पूरा 123 क्वेश्चन था। तो उसमें तीसरा 125 भी किए थे, 124 123 हमारा तीसरे थे। और एक बार व्याकरण का स्पेशल कराए थे, उसमें दूसरा स्थान था, तब भी नहीं मिलता था ये वाला। तो उसके बाद तो फिर जो है, फिर उसके बाद अपना सब इसी में चलता रहा। हाँ। और घर के लोग खुश हैं आपसे? घर के सर लोग इतना खुश हैं कि अब क्या बताएं। दादाजी हमारे 90 साल के हैं, उनको भी थोड़ा सांस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ अम्बेडकर अकबरपुर में भर्ती थे। तो कल वही हुआ और आज उनको छुट्टी मिल गई, उनको डॉक्टर छुट्टी दे दीजिए, कहें आप एकदम स्वस्थ हैं। तो जब उनसे बात की है तो कहें जान लीजिए कि हमारी 10 साल उम्र बढ़ गई, कहना हम 100 पार कर देंगे हैं, कि इतना जान लीजिए। और पिताजी तो भाई पिताजी हैं हमारे, जैसे पिताजी हैं जो चाचा हैं सबसे छोटे वाले, तो चाय की दुकान है हमारी, मीठा वही सब समोसा वगैरह। तो यही सबसे वही बहुत मेहनत किए हैं वो लोग। जैसे चाचा जो हमारे यहाँ रहते थे साथ में, सबसे छोटे वाले चाचा, तो वही पहले रहते थे, तो हम लोग भी साथ में वही बुलाए हम लोगों को। तो वो प्राइमरी में हुए। फिर जो हमारी छोटे वाले चाचा हैं जो दुकान पर रहते हैं, उनकी मैडम है वो जूनियर में है। तो अब इधर एक हम प्रवक्ता में निकले हैं। तो प्रवक्ता तो नहीं थे कोई, प्रवक्ता हमारे घर में, गाँव में नहीं कोई है अभी। तो यही सब सिलसिला ऐसे चलता रहा।
और भैया जैसे कल अभी देखिए वहाँ से हम एकाएक ऐसे आया पीडीएफ, नाम आया, वहाँ से यहाँ आ गए। तो गुरु जी कहें कुछ बोलिए, हम क्या बोलें, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलें, फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि हम कुछ होएं। उसके बाद तो हमको एक चीज़ समझ में आया, एक बार यहाँ आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ना, तो वही जो तो, तो उसमें एक वो था, तो ये बोर्ड नहीं चलेगा, तो उसमें एक चीज़ वो जो मोहन राकेश का है ना आषाढ़ का एक दिन, तो उसमें एक बार वैसे पढ़े थे, तो उसमें एक चीज़ कहा था, मातुल जो थे, मातुल मामा थे कालिदास के कि उनके किसी के थे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि जब उनको प्रपोजल आया था कि आप आइए यहाँ राजकवि बन जाएंगे, तो नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाइए आप पद धारण करिए, क्योंकि बिना पद के आप अगर योग्य हैं तो आपका इतना अंश दिख रहा है, इतना अंश दिख रहा है, मतलब 1/4 अंश दिख रहा है, लेकिन अगर आपके साथ एक पद चेप दिया गया तो आप पूरे हो जाएंगे। उसका मतलब ये था, इसे है यही योग्यता, ये है। इसे भैया अभी सब लोग बैठे हैं, अभी ये दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ आ गए, हम लोग पूरे हो गए, यही इतना अंतर था। तो वही हमको समझ में आया कि ये कि मतलब रोल नंबर से वहाँ से यहाँ भरोसे आ गए। अभी सब लोगों के साथ वही पढ़ रहे थे उपन्यास वगैरह। हमको तो टेंशन लगा था कि अभी परसों छूटा था, एक दिन दादा को देखने चले गए थे, तो हमको लगा था कि अभी उसको पूरा करना है, अभी छूटा है उसको पूरा कर लें, तब तक इधर रिजल्ट आ गया, तो हम कहे ठीक है पूरा ही है सब। मतलब और रही बात भैया एक चीज़ और, यहाँ गुरु निंदा वाली सिस्टम एक बार हम, और यहाँ तो सलोरी जानते हैं, हम यहीं बहादुर चाय के पीछे रहते हैं, यहाँ तो एक से एक सुपर सीनियर लोग, एक सीनियर होते हैं एक सुपर सीनियर, तो सुपर सीनियर लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो यहाँ जो है हमारी ये हमारी वो हमारे योगी हमारे अखिलेश, मतलब बहुत लंबी लंबी फेंकने वाली, तो एक फेंकना एक लपेटना, दोनों सिस्टम रहता है। लेकिन हम इन सब दायरे में कभी नहीं पड़े, क्योंकि हमारे चाचा जी थे इन सब से बहुत बचाते थे, ना कभी घूमना ना कुछ। ये एक चीज़ है कि हम कभी कोचिंग नहीं छोड़े हैं, और ना हम कभी रूम छोड़ के कभी टहलने घूमने जाते थे, रूम में पड़े रहते थे, मोबाइल चलाते थे, उसी में पड़े, लेकिन हम इधर उधर कहीं कुछ नहीं, ना किसी के साथ आना ना किसी के साथ जाना। और जैसे कहीं बाहर निकलता था लगता था बहुत समय खराब हो रहा है, भले रूम में जाकर मोबाइल चला रहे हैं, वो ठीक लगता था कि हाँ ठीक है। लेकिन बहुत पढ़ाई हम ये नहीं कहेंगे बहुत हम पढ़े हैं बस, लेकिन इस समय खूब देते थे, ऐसे लेके बैठे रहो अपना करते राम राम हो जाता था। विश्वास था कि आपका हाँ ये था थोड़ा कि ठीक है। हाँ कैसे फिर सर वो जो प्रैक्टिस बहुत वो काम करता है, पढ़ाई तो कम, पढ़ाई तो हम पढ़े ही नहीं, समझते ही नहीं क्या कितना अंदर। विश्वास कैसे जगता है कि हो जाएगा, ऐसे करेंगे? विश्वास और वही प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस जितने जोरदार उतने विश्वास। संस्था पे विश्वास था कि बहुत सर बस वहीं से था। हम हिंदी की क्लास हम कहीं इलाहाबाद में किए ही नहीं हैं और कहीं किसी संस्था में, बस वहीं एक बार वहाँ किए, वहाँ से सीधा यहाँ आए। हम जितना रहे हैं आधे से ज़्यादा मतलब यहीं इसी संस्था से कोई जुड़े। प्रयास नहीं कि और ज्यादा डीपली पढ़े? नहीं सर, वही नहीं हो पा रहा था। वही हम बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी यहीं देखते थे कि ये फला रचना किसकी है, हम तुरंत वहाँ से हट जाते थे, भैया देखिए आप कौन सी रचना है, हम पहले अंधा कुआं अंधा युग रख लें यही बहुत है हमारे लिए, तुरंत हट जाते थे, फर्जी चीज़ एकदम नहीं। हम हम कहे भाई गलत होगा, सबका गलत होगा, वो बहुत करेंगे काट, हो सही कर लेंगे, हम व्याकरण सही कर लेंगे हैं, और कहीं सही कर लेंगे। और यही चीज़ हमारा वहाँ साथ भी दिया बिहार में। हम जब पहले दिन गए तो पिछला तो गड़बड़ हो ही गया था, तो दिमाग में वो भी चल रहा था कब की क्या होगा। तो जब यहाँ गए तो ये पहले टीजीटी कह दिए, तो टीजीटी में एकदम पूरा ऐसे पसीना वसीना सब होने लगा ऑटोमेटिक, पेपर समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा, और जीएस ज़्यादा उसमें गड़बड़ हो गया। तो और गड़बड़ होते होते और गड़बड़ हो गया, सब खत्म हो गया वहीं। हम कहे अब ये हो गया, ये कुछ नहीं होगा इसलिए हम कहे चलो वो भी दे लेते हैं पीजीटी, चलें अब वहीं यूपी, अपना यूपी देखा जाए, बिहार बिहार छोड़ो। तो लेकिन जब दूसरे दिन गए वहाँ तो पेपर जब पाए तो हम कहे ये व्याकरण में है बढ़िया, और सब हमारे सिस्टम से हमारे हिसाब किताब से लग रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए, खूब बढ़िया से उसको अच्छे से किए। और वो जो जीएस था वो भी थोड़ा पढ़े के हिसाब से हमारे आ गया, तो बैठ गया सब ठीक ठाक। ये तो और एक चीज़ बता दें, आलोचना जैसे होती भैया, आलोचना एक बार बता दें, हम कक्षा 6 से ही ट्रैक्टर चलाते थे, जब पैर नहीं पहुंचता था हमारा वहाँ एकदम ब्रेक में,
तब ऐसे ट्रैक्टर वैक्टर सब चला, घर का काम लगभग करते तुरते थे। हमको ठीक भी लगता था कि कोई चीज़ ये नहीं, घर से हैं तो कोई क्या दिक्कत है, खेती करो, ये करो, सब कुछ करो। तो एक बार ऐसे अपना खेत वहीं बगल में था, अपना जोत वगैरह ऐसे जोत वोत के फिर ट्रैक्टर ला खड़ा किए थे। हमारे रिश्तेदार आए थे, तो वो ऐसे दादाजी हमारे बैठे थे। तो उसके बाद हमको देखे, कहें का हो, कहाँ? हम कहे बस कुछ नहीं, बस ऐसे। तो कहें एक काम करिए, हमारे दादाजी से वो कह रहे हैं, कहें इनका ब्याह कराएगा। मतलब उस समय हम कक्षा 10 उसमें थे। कहें इनका ब्याह कराए थे। तो दादा कहें काहें? कहें जो लड़की बता रहे हैं हम, वो अकेले है, इसके पास बहुत संपत्ति है, सब यहीं खोए फिर आगे चल के, कहें उसके भाई बहन नहीं है, नहीं खोए नहीं। कहें तब दादा हमारे कहें अपने नती वक्त कराए थे। कहें नहीं, कहा था ही का करी है सब आगे चल के। तो हमको ये सब बड़ा खलता था, बात कहा जानते नहीं थे, जानते थे सब कुछ क्या कह रहे हैं ये लोग। जैसे हमको ये लगता था हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को लगता था कि काम कर रहे हैं तो गड़बड़ है, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जान रहे हैं। ये सब नहीं होता है। आप पढ़िए लिखिए सब करिए, लेकिन पढ़ाई मेन रखिए, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। उम्र जरूर कम है लेकिन अनुभव ज़्यादा है। सब सर आप ही से सब कुछ हुआ है, अनुभव वगैरह। बहुत कम उम्र में आप नौकरी पा गए। हाँ, क्या कहें? अरे भैया, वो जो सीखे थे कुछ नहीं बचा, वो सीख भी नहीं पाए थे। हमारे चाचा मना कर रहे थे, क्या कर रहे हो ये सब, कहें पढ़ते क्यों, मार के 21 वाला आगे है। हम कहे बस अब खुशी खुशी है, हो जाएगा। वो सब तो व्याकरण हम पढ़े हैं, हमको पता ही नहीं था 6 पार्ट होता है इसमें। हम जानते थे बस व्याकरण है, ठीक मतलब। हम कहे वो पढ़े हैं, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जब वहाँ बैठे थे देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या आ रहा है ये सब। हम कहे ये खतरा हो गया मेरे साथ। ठीक।